शिवे सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है। यह जो यात्रा है यह अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 5 तक आ पहुंची है। इस श्लोक में भगवान सांख्य योग और कर्म योग की एकता का, उसके फल का एक रूपता बतला रहे हैं। भगवान कहते हैं, पिछले श्लोक में भी भगवान ने यह कहा है कि जो इस कर्म योग या ज्ञान योग को परिणाम रूप में एक नहीं देखता है या एक नहीं उपदेश करता है, वह तत्वदर्शी नहीं है, ज्ञानी नहीं है या पंडित नहीं है। पंडित जो होता है वह पंडा धातु से बनता है और इसका अर्थ यह होता है कि जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जो वेद पुराण को सही सही अर्थ में समझता है। तो भगवान ने कह दिया है कि वह बस बालक बुद्धि है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः। तो यहाँ पर बाला जो अर्थ है, वह बाला जो अर्थ लिया गया है वह बालक से लिया गया है। बालक अर्थात शास्त्रों में जिसका आधिकारिक प्रवेश नहीं है, जिसने शास्त्रों को सही तरीके से नहीं समझा है। यहाँ पर भगवान इस श्लोक में कहते हैं, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। भगवान कहते हैं कि इस सांख्य योग को और कर्म योग को जो एक देखता है, बस वही जो तत्व है उसे देखता है। और भगवान ने यहाँ पर कहा कि यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, अर्थात जो सांख्य योग का साधक है वह जिस स्थान को प्राप्त करता है। अब यहाँ स्थान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर स्थान शब्द जो आया है यह भगवान के लिए आया है। स्थान शब्द का अर्थ यहाँ पर भगवान है, या फिर इसे हम स्थिति कह सकते हैं, परंतु हम इसे किसी जगह का स्थान नहीं कह सकते हैं। जैसे हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा भगवान है, जो मेरा ईश्वर है, जो मेरा इष्ट देव है, वह किसी आकाश में रहता है, कि हम कहें कि 7वें आकाश में रहता है, कि 5वें आकाश में रहता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्थिति की भगवान के लिए यहाँ पर स्थानम शब्द आया है कि सांख्य योग की जो चरम स्थिति होती है वही स्थिति कर्म योगी के साधक की भी होती है। ऐसा नहीं है कि यह इसमें से कोई भी मार्ग छोटा या बड़ा है। चाहे इन मार्गों में इनके जो नियम है, जो इनके विधि विधान है, वह कितने ही अलग अलग क्यों ना हो, परंतु इनका फल एक ही है। और यदि हम यह भी समझना चाहें कि जैसे आप देखें कि सांख्य योगी जो है वह बस ब्रह्म की सत्ता को मानता है और वह किसी की भी सत्ता को नहीं मानता है। जब वह ऐसा मानता है तब वह जो भी कर्म करता है वह ब्रह्म के लिए करता है, क्योंकि और तो किसी की सत्ता है ही नहीं। यदि वह समाधि भी लगाता है, ध्यान लगाता है, चाहे वह जो भी करता है वह एक ब्रह्म के लिए ही करता है। इसी प्रकार जो कर्म योगी है वह कर्म योगी भी सबकी सत्ता मानते हुए, परंतु सब में ब्रह्म को ही देखता है। वह सबको अपना इष्ट मानता है, वह अपने इष्ट का अंश मानता है, और वह सबको अपना मालिक मानकर, अपना स्वामी मानकर और अपने आप को स्वयं दास मानकर वह सबकी सेवा करता है। अब कर्म योगी में करना और ना करना, और जो सांख्य योगी है उसमें होना और ना होना का नियम चलता है।
यहाँ पर सांख्य योगी सोचता है कि यह जो संसार है यह मिथ्या है, यह है ही नहीं, जबकि जो कर्म योगी है वह यह मानता है कि यह जो संसार है यह ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है और यही मेरा जन्म हुआ ही इसलिए है कि मैं इस संसार की सेवा कर सकूं, मेरे पास जो भी है मैं इस संसार की सेवा में लगा सकूं। तो इस प्रकार सांख्य योगी भी ब्रह्म की सेवा कर रहा है और जो कर्म योगी है वह भी ब्रह्म की ही सेवा कर रहा है, बस देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। इसके अतिरिक्त यदि मैं यह कहूं कि ज्ञान के बिना भगवान नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर कर्म योगी के लिए यह विपत्ति उठ खड़ी होगी कि फिर उसे ज्ञान ग्रहण करना होगा। परंतु भगवान यहाँ पर यह बतला चुके हैं कि सांख्य योगी जो है वह पूरा जीवन अध्ययन करता है, मनन चिंतन करता है, तत्वदर्शी गुरु की सेवा करने के पश्चात उसे जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है वही तत्व ज्ञान कर्म योगी को अपने कर्म योग को सिद्ध करने पर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ज्ञान का क्या अर्थ है? यहाँ ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि कौन से ग्रंथ में यह जो श्लोक है यह कितने नंबर पर है, ऐसे इस श्लोक में इस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं, या ऐसे करके मैंने 1000 ग्रंथ पढ़ लिए हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि मैं 1000 ग्रंथ पढ़ लूं, उसके पश्चात भी मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। यह जो तत्व ज्ञान होता है, यहाँ पर जो तत्व ज्ञान शब्द लिया गया है यह परम पिता परमेश्वर के लिए लिया गया है। तो जैसे एक सांख्य योगी होता है, जब शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसका मनन चिंतन करता है, तो उसके हृदय में साक्षात ज्ञान रूप भगवान अवतरित हो जाते हैं। उसी प्रकार जो कर्म योगी होता है वह जब कर्म करता है तो उसके हृदय में भी ज्ञान रूपी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तभी तो वह विवेक कर पाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी सेवा करनी है और किस प्रकार से करनी है, मुझे राग द्वेष को किस प्रकार से त्याग देना है, मुझे आकांक्षाओं को इच्छाओं का किस प्रकार से दमन कर देना है। तो इसीलिए इस सांख्य योग और कर्म योग को अलग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस लोक में यही तो विधाएं हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में। श्री सीताराम।